औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा मौज़ू है वो कब्ज़ के हवाले से है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मज़ीद इक़साम है उनके हवाले से भी रोशनी फ़राहम करूँ और कब्ज़ के हवाले से इंशाल्लाह ताला आपका ये जो टॉपिक है मुकम्मल कब्ज़ का, ये वाला इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कब्ज़ के अंदर आंतों की सोजिश भी आ जाती है। ठीक है, यानी कि पखाना आना, लेकिन तसल्ली से ना आना। ठीक है, इसी तरह सख्त पखाना आना, कुछ कुछ दिनों तक नहीं पखाना आना। ठीक है, यानी कि उसे दायमी कब्ज़ कहा जाता है। इंशाल्लाह इन सब इक़साम के हवाले से ना मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मुकम्मल जितनी भी हो सके तफसील बयान कर सकूँ। तो उससे पहले आपसे इल्तमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं हम कब्ज़ की इक़साम की तरफ। तो कब्ज़ की इक़साम जो है वो 3 अदद है। ठीक है, 3 अदद से मुराद एक सुदावी कब्ज़ होती है। ठीक है, एक होती है सफ़रावी और एक होती है बलगमी। तो सबसे पहले बलगमी कब्ज़ के हवाले से अर्ज़ कर दूँ कि बलगमी कब्ज़ जो है वो बहुत ही कम मरीज़ों में देखने को मिलती है। ठीक है, और ज़्यादातर जो इस कब्ज़ का शिकार होते हैं वो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, जो दूध वगैरह ज़्यादा पीते हैं। लेसदार मवाद उनके जिस्म में बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जाग वाला और लेसदार और थोड़ा सा सफ़ेदी माइल पखाना बनता है उनके जिस्म में, और वो उनकी जो क़ुव्वत मास्क है वो भी इस वजह से डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो ये तो होगी बच्चों की कब्ज़। तो इसके हवाले से तो नॉर्मल अगर आप दालचीनी का कहवा भी दे देंगे तो ये वाली कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। इसके अलावा दूसरी जो कब्ज़ की किस्म है और जो सबसे ज़्यादा होने वाली किस्म है, ठीक है, वो है सुदावी कब्ज़। ठीक है, जिसे आम लोग भी हम समझते हैं कि यह आम लफ्ज़ों में जिसे कहा जाता है कि ये कब्ज़ है। लेकिन सफ़रावी कब्ज़ ऐसी कब्ज़ है कि जो बहुत से लोगों में है, लेकिन वो इस हवाले से जानते नहीं हैं। तो उसके हवाले से मैं बाद में बयान करता हूँ। पहले इस सुदावी कब्ज़ के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो सुदावी कब्ज़ की जो सबसे पहली निशानी होती है, इसमें ये होता है कि पखाना सख्त आता है। ठीक है, अब इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात ये है कि हमारे जो लाइफ़स्टाइल में हम नान वगैरह हो गई या खुश्क चीज़ें जिनमें रतूबात की कमी है या चिकनाहट की कमी है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती का इस्तेमाल है। मसलन कि नान भी कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा चावल वगैरह ये भी कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। आलू हो गया, गोभी होगी, ये आम लफ्ज़ों में उज़लाती असाबी चीज़ें जितनी भी हैं ना, उनमें से तकरीबन 80% आम लफ्ज़ों में उन्हें बादीपन कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह भरा गोश्त हो गया। तो इन सब की वजह से ये कब्ज़ का जो मसला देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी पहली निशानी तो ये है कि इसमें पखाना सख्त आता है, और कुछ लोगों को तो इतना इसका मसला हो गया होता है इस कब्ज़ का कि पखाना जिस तरह एक बिल्कुल छोटे छोटे पीसों में आता है, और उसे तिब में सुद्दे कहा जाता है कि सुद्दों की सूरत में खारिज होता है। ठीक है, आम लफ्ज़ों में अगर थोड़ा सा और मज़ीद इसकी डिटेल दूँ तो जिस तरह बकरी होती है, वो जिस तरह पखाना करती है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, उस तरह इंसानों में ये खारिज होता है, इस सूरत में पखाना खारिज होता है। ठीक है, यानी कि इतनी खुश्की हो गई होती है। तो अल्लाह ना करे अगर इसमें मज़ीद आगे इजाफ़ा हो जाए तो फिर ये होता है कि ये आंतों में जब खुश्की ज़ाहिर बात बन गई होती है पहले भी, और मज़ीद जब बढ़ती है तो आंतों में फिर ये ज़ख़म पैदा करना शुरू कर देता है पखाना, वहाँ रगड़ के आता है आगे की तरफ जब पखाना खारिज होना चाहता है। तो जब रगड़ खाता है तो वहाँ फिर बन जाते हैं ज़ख़म बनते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे इन्फेक्शन बन जाता है, या फिर मज़ीद आगे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हो जाए तो बवासीर की शक्ल आ जाती है सामने। ठीक है, फिर अल्लाह ना करे यहाँ से फिर बिगड़ जाए तो फिर मज़ीद आगे फेस्चुला हो गया या इस तरह के कई मसाइल देखने को मिल जाते हैं, बगंदर वगैरह। तो बेहतर हल यही है कि इस कब्ज़ को यहीं पे रोक दिया जाए तो ये मसला हल हो जाता है। तो इसका हल आम लफ्ज़ों में ये है कि सुदावी जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनसे परहेज़ करवाया जाए। मसलन कि चावल जो है उनसे परहेज़ करवाया जाए। इसके अलावा आलू गोभी या हमारे जो होटलों में मिलती हैं जिस तरह की खुराकें, उनसे परहेज़ करवाया जाए। और खुराक में क्या दिया जाए, देसी मुर्गी रोज़ाना अगर आप खा सकते हैं खा लें, बकरे का गोश्त अगर रोज़ाना खा सकते हैं खाएँ, कोई मसला नहीं होगा, आपको कोई इससे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा देसी घी खुराक में इस्तेमाल करें। रोगने बादाम तकरीबन कोई 6 से 7 कतरे दूध के अंदर मिला के, तो दिन में 1 या 2 टाइम ये भी इस्तेमाल करें। ठीक है, इससे ये होगा कि आंतों की खुश्की ख़त्म होगी और इंशाल्लाह ताला ये वाला जो मसला है वो 2-4 दिनों में ही ख़त्म होता है, आप देख। और अगर किसी को इन अलामात से अभी भी छुटकारा नहीं मिलता इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से, तो फिर उसके लिए बेहतरीन हल ये होता है कि उसको पहले एक जलाब आवर चीज़ दे दी जाए, यानी कि मुसहल दे दिया जाए। तो उस मुसहल के लिए आम लफ्ज़ों में 4 मुसहल जो गर्म खुश्क मिजाज में आता है वो दे दिया जा सकता है, 4 मुलय्यन दिया जा सकता है। अगर वो नहीं देना, ठीक है, तो फिर नॉर्मल लफ्ज़ों में सना मक्की और तेज़ पत्ता ये हम वज़न है,
उसमें रेवंद सारा तकरीबन एक हिस्सा मिलाना। मिसाल के तौर पे आप 10-10 ग्राम अगर वो मिला रहे हैं और तेज़ पत्ता, तो आपने उसमें तकरीबन 2 ग्राम रेवंद सारा मिला लेना है, ठीक है। जब 2 ग्राम रेवंद सारा इसमें मिलाएंगे यानी कि टोटल सफ़ूफ 22 ग्राम बनेगा। अब इसमें से 1 ग्राम सफ़ूफ आपने इस्तेमाल करवाना मरीज़ को, तो इंशाल्लाह ये है कि सुबह उठेगा तो पखाना वगैरह खुल के आएगा। और 2-4 दिनों से लगातार दें ताकि उसकी खुश्की भी टूट जाए जिस्म से और पखाना भी उसका ठीक आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये तो होगा सुदावी मर्ज़ का ये कब्ज़ का इलाज, ठीक है। तो इसके अलावा जिसके हवाले से मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है वो है सफ़रावी कब्ज़, ठीक है। सफ़रावी कब्ज़ ऐसी एक कब्ज़ है जिसमें पखाना आता है, ठीक है, लेकिन तसल्ली नहीं होती, इस तरह लगता है कि आधा पेट में ही है, ठीक है, या मरीज़ को महसूस होता है कभी पेट में लेकिन खारिज नहीं होता। तो ये सफ़रावी कब्ज़ होती है, गुद्दी कब्ज़ है। और ये आम तौर पे ये होती है आंतों की सोजिश, ठीक है, आंतों की सोजिश होती है। और इस कब्ज़ के हवाले से मरीज़ कोई टेंशन नहीं लेता, वो उसे लगता है कि शायद वैसे ही पखाना है ही इतना था या जो भी है, तो वो इस वजह से इतनी टेंशन नहीं लेता। लेकिन जब ये मज़ीद आंतों की सोजिश बढ़ती है तो फिर हेपेटाइटिस, टाइफाइड, ठीक है, इस तरह के कई मसाइल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और खुदा न खास्ता अगर यही फिर मज़ीद आंतों की सोजिश रहेगी तो चेहरे का रंग में स्याही माइल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। खून जिसे कहते हैं कि सरना शुरू हो जाता है जिस्म से, ठीक है, जलना शुरू हो जाता है। तो दूसरा इसके अलावा ये होता है कि मरीज़ का पेट जो है वो ज़्यादा भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसे पेट में भारीपन महसूस होगा, दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, टांगों में इस तरह लगता है कि कमज़ोरी सी हो रही है, ठीक है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई का वो मरीज़ हो जाता है, ठीक है, सिर्फ इस छोटी सी अलामत की वजह से। तो अब अगर आम बंदा होगा वो तो ये समझेगा कि यार इस बंदे को इतने सारे मर्ज़ हैं तो मैं किसकी दवाई दूँ। तो हालांकि इसकी सिर्फ एक ही दवाई बनती है, आप उसकी आंतों की सोजिश को ख़त्म करें और उसके जो मैदे में अभी ख़मीर बन चुका है, ताफ़ुन हो चुका है, उसको बस खारिज कर दें और आगे ना बनने दें बस, ठीक है। ये इलाज करेंगे इंशाल्लाह ये ब्लड प्रेशर हाई वाला भी मसला होगा, टांगों की कमज़ोरी वो भी ख़त्म होगा, जो वज़न बढ़ गया था सुफरावी वो भी हो जाएगा, ठीक। और ये मैं जो इलाज बताने लगा हूँ, ये जो औरतें होती हैं जिनको सोजिश वगैरह हो गई होती है, सोजिश रहम हो गई या कहीं भी जिस्म में सोजिश होती है, वर्म हो गया, उसके लिए भी आप ये नुस्खा देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको नाकामी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका परहेज़ बयान करना चाहता हूँ कि इसमें परहेज़ क्या करना है। तो सबसे पहले जो इसमें परहेज़ है वो सब गर्म चीज़ें जो आती हैं, आपके गुद्दी उजलाती चीज़ें जो है वो इसमें परहेज़ होंगी, ठीक है, ठीक है। मुराद ये है कि आप देसी अंडा हो गया, देसी मुर्गी या जिस तरह देसी बकरा वगैरह जो खाते हैं गोश्त वगैरह, ये मना होगा। इसके अलावा मछली, बड़ा गोश्त, इस तरह की चीज़ें भी सब मना है, ठीक है। अब खाना क्या है, खाना ये है कि सलाद जितना हो जाए बेहतर है, यानी कि खीरा सलाद में आता है, चुकंदर आती है, शलजम आता है, मूलियाँ आती हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें आपने सलाद में उस बंदे के ऐड करनी है, कोशिश करनी है कि सुबह के टाइम तकरीबन 200-250 ग्राम सलाद सुबह इस्तेमाल करें, दोपहर को भी इतना सलाद इस्तेमाल करो, शाम को भी साथ में एक रोटी सिर्फ इस्तेमाल करें। और वो भी सालन जो साथ में होगा वो होगा कद्दू का या घिया तोरी का या टिंडे का, ठीक है। तो इन 3-4 सालन जो है इनमें से कोई भी आपको पसंद है, साथ में काली मिर्च का मसाला डालना, ना कि सुरख मिर्च का, ठीक है। और ज़ीरा सफ़ेद और इलायची वगैरह ये मसाले में रखनी है, सुरख मिर्च मसाले में नहीं लानी, ठीक है। तो ये जो मैंने मसाला बताया और साथ में सब्ज़ियाँ बताई, ये मरीज़ ये इस्तेमाल करे और सलाद साथ में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इस ग़िज़ाई इलाज से ही उसकी सोजिश ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा मज़ीद एक दवाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो दवाई देनी है आपने, इस एक दवाई का नाम है अक्सीर लसानी, ठीक है। उस दवाई का नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और वो नुस्खा आप नोट कर लें। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और रेवंद खताई, ठीक है। ये हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ आपने 1-1 तोला लेनी है, रेवंद खताई आपने 4 तोला लेनी है। और इसमें मज़ीद 1 तोला इजाफा करना आपने ज़ीरा सफ़ेद का, ठीक है। ज़ीरा सफ़ेद भी आपने 1 तोला लेना है। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद ये 1-1 तोला होंगे, रेवंद खताई होगी 4 तोला, ठीक है। ये टोटल सफ़ूफ 8 तोला बनेगा, ठीक है। यानी कि 1-1 तोला हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद का हो जाएगा, ठीक है, और रेवंद खताई का 4 तोला, ठीक है। 8 तोला ये मेडिसिन बनेगी, ठीक है। सुबह और शाम 1.5 ग्राम इसकी मकदार खुराक है, ठीक है। और हमारा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करवानी है। तो इससे ये एक सोजिश रहम होगी, जिसमें कहीं भी सोजिश होगी, ठीक है, वो कवर करती है। औरतों के जो मज़ीद मसाइल होते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, वहाँ पे भी ये नुस्खा काम करता है। अगर सोजिश की वजह से डेट की कमी बेशी हो रही है या दर्द होती है डेट के दौरान, तो ये उस पर भी बेहतरीन काम करता है ये नुस्खा। तो उम्मीद है ये सफ़रावी कब्ज़ के हवाले से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।